आपने ग्रहण और पृथ्वी के पास से गुजरने वाले धूमकेतुओं यानी कॉमेट्स के बारे में तो सुना ही होगा। ये भी हो सकता है कि इन दिव्य आश्चर्यों में से किसी एक को अपनी आंखों से देखने वाले लकी लोगों में आप भी शामिल हो। लेकिन आने वाले महीनों में इससे भी कुछ बड़ा ब्रह्मांड हमें देखने का मौका देने जा रहा है। कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसे लेकर नासा का कहना है कि यह पृथ्वी पर हर किसी के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला मौके जैसा है। इस एस्ट्रोनॉमिकल नज़ारे को नोवा विस्फोट कहा जाता है। यह एक ऐसा मैजेस्टिक एक्सप्लोजन है जो हर शताब्दी में एक बार होता है। ये खास नोवा विस्फोट एक बाइनरी स्टार सिस्टम में होगा, यानी एक स्टार सिस्टम जो एक दूसरे की परिक्रमा करने वाले दो सितारों से बना है। तो वास्तव में नोवा विस्फोट क्या है और हम इस स्टेलर फिनोमेनन को कब और कहां से देख पाएंगे, बताएंगे ये सब हम आपको इस वीडियो में। स्वागत है आपका ऑर्बिट इंडिया में। जब सूरज के बराबर के द्रव्यमान को पृथ्वी जितनी छोटी मात्रा में निचोड़ा जाता है, तब जो आपको मिलता है वो एक सफेद बौना होता है। इस तरह एक सफेद बौना एक तारे का सुपर घना सुपर गर्म मृत शरीर बन जाता है जो एक बार उज्ज्वल तरीके से चमकता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज के नजदीक 100 स्टार सिस्टम्स में से सिर्फ 8 में ही सफेद बौने हैं। दूसरी ओर लाल दानव यानी रेड जायंट किसी तारे के विकास के आखिरी फेजेस में से एक होता है। सूरज के द्रव्यमान से 8 गुना से कम वजन वाले तारे तब लाल दानव बन जाते हैं जब वे अपने कोर में मौजूद सभी हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर चुके होते हैं। हमारा सूरज भी करीब 5 अरब सालों के बाद एक लाल दानव बन जाएगा, जब इसकी बाहरी परत गुब्बारे की तरह फैल जाएगी और पतली हो जाएगी। ऐसी भविष्यवाणी भी की गई है कि जब हमारा सूरज इतना बड़ा हो जाएगा तब ये बुध यानी मर्क्यूरी, शुक्र यानी वीनस और शायद पृथ्वी को भी अपनी चपेट में ले लेगा। सफेद बौने का ज्यादातर घनत्व भी इसे बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण देने का काम करता है और इसलिए एक सफेद बौना और दूसरे तारे वाले बाइनरी सिस्टम में सफेद बौना अपने साथी यानी कंपेनियन से मटेरियल खींचते हुए द्रव्यमान जमा करता रहता है। जैसे जैसे ये ज्यादा से ज्यादा द्रव्यमान जमा करता जाता है, वैसे वैसे दबाव और गर्मी बढ़ती रहती है। ये तब तक होता है जब तक कि यह ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाता और धमाका करते हुए एक नोवा में फट नहीं जाता। नोवा विस्फोट अंतरिक्ष में विस्फोटित होने वाले हाइड्रोजन बम की तरह होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आने वाले महीनों में हमारे मिल्की वे में ऐसा नोवा विस्फोट होने वाला है जिसे आप बिना किसी टेलीस्कोप की मदद के भी देख सकते हैं। ये टी कोरोने बोरियालिस में होने वाला है। ये सिस्टम हमसे लगभग 3000 प्रकाश वर्ष दूर छोटे कॉन्स्टलेशन कोरोने बोरियालिस या नॉर्दर्न क्राउन में मौजूद है। टी कोरोने बोरियालिस सिस्टम में दो चीजें शामिल हैं, एक रेड जायंट जो मरने के कगार पर है और दूसरा एक सफेद बौना मरा हुआ तारा। आप सोच रहे होंगे यह नोवा आसमान में कैसे दिखेगा? यह नोवा विस्फोट रात के आसमान में एक नए तारे के रूप में दिखाई देगा। यह नया टेम्पररी स्टार नॉर्थ स्टार पोलारिस जितना चमकीला होगा और इसकी चमक धुंधली होने से पहले कम से कम कुछ दिनों तक बिना किसी टेलीस्कोप की मदद लिए दिखाई देगा। लेकिन लोग इसे रात के वक्त आसमान में दूरबीन की मदद से एक हफ्ते तक देख सकते हैं। नासा ने इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोगों के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला मौका बताया है, क्योंकि ऐसे बाइनरी सिस्टम जिसमें एक सफेद बौना अपने साथी से द्रव्यमान का ढेर लगा रहा है, उसे हमारी गैलेक्सी में देखना इतना आसान नहीं है। टी कोरोने बोरियालिस सिस्टम एक रिकरेंट नोवा है जिसके बारे में हमको पता है और इस स्टार सिस्टम में आखिरी बार 1946 में विस्फोट हुआ था और अब होने वाला अगला विस्फोट 80 साल बाद होगा। लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के पूर्व प्रोफेसर ब्रैडली शेफर ने इस सिस्टम के विस्फोटों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड खोजे और पाया कि जर्मन भिक्षुओं ने इसे 1217 में लैटिन में साइन मिराबाइल के रूप में प्रलेखित किया था, जिसका मतलब होता है अद्भुत शगुन। उन्हें 1787 में एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर फ्रांसिस वोलास्टन द्वारा इस नोवा को देखे जाने का एक और रिकॉर्ड मिला। उन्होंने इन निष्कर्षों को जर्नल फॉर द हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी में एक हालिया पेपर में प्रकाशित किया। टी कोरोने बोरियालिस सिस्टम कब चालू होगा इसका सही वक्त बताना मुश्किल काम है। उनकी कैलकुलेशंस के मुताबिक नोवा अब से सितंबर के बीच कभी भी हो सकता है। नोवा विस्फोट के 24 घंटों के अंदर नया तारा अपनी पीक ब्राइटनेस पर पहुंच जाएगा। शेफर ने कहा, यह शायद आज रात भी हो सकता है। ज्यादा संभावना है कि यह अगले कुछ महीनों के अंदर होगा, शायद गर्मियों के अंत से पहले हो। लेकिन वैज्ञानिक कैसे जानते हैं कि नोवा की घटना अगले कुछ महीनों में घटेगी? सच तो यह है कि वैज्ञानिकों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि नोवा कब घटेगा। लेकिन वैज्ञानिक ऐसे 10 नोवा के बारे में जानते हैं जो रिकरेंट नोवाई हैं, जिसमें से एक है टी कोरोने बोरियालिस।
जैसा कि इसके नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिकरेंट नोवाई वे नोवा हैं जो समय समय पर मटेरियल को बाहर निकालते हैं। एक बार यह पीरियड तय हो जाने पर वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि किसी खास सिस्टम में अगला नोवा विस्फोट कब होगा। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर मेरेडिथ मैकग्रेगर बताते हैं, बहुत सारे नोवा खोजे गए हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर दोबारा नहीं हुए। आमतौर पर एक सफेद बौने को नोवा में जाने के लिए जरूरी द्रव्यमान जमा करने में हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन टी कोरोने बोरियालिस में सफेद बौना केवल 80 सालों में इसे बहुत तेजी से जमा कर रहा है। यही बात टी कोरोने बोरियालिस को खास बनाती है। एक और संकेत जिस पर वैज्ञानिक ध्यान दे रहे हैं वो है डिमिंग। टी कोरोने बोरियालिस 1946 में फूटने से पहले 1 साल के लिए धुंधला हो गया था। ये सिस्टम मार्च 2023 में फिर से मंद पड़ने लगा, जिससे वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की कि यह मार्च और सितंबर 2024 के बीच किसी भी समय फिर से नोवा हो जाएगा। ऐसे बाइनरी सिस्टम की स्टडी करने से वैज्ञानिकों को बाइनरी सिस्टम में तारों के बीच बड़े पैमाने पर ट्रांसफर के प्रोसेस को समझने में मदद मिलती है। हमारे जैसे एस्ट्रोनॉमी के प्रति उत्साही लोगों के लिए ऐसे बाइनरी सिस्टम का समय समय पर विस्फोट होना किसी ट्रीट से कम नहीं, और हम इसके लिए इंतजार नहीं कर सकते। क्या आप भी इस सेलेस्टियल घटना को एक्सपीरियंस करने के लिए उतने ही एक्साइटेड हैं?